गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम व्याकरण का टॉपिक कारक पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं, कारक किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। देखिए कोई वाक्य हमें दिया गया है, कोई सेंटेंस है, उस वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम के पद हैं उनका जो वाक्य की क्रिया दी गई है उससे जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल में। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, एक राम ने राघव को बुलाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राम और राघव यहाँ पर संज्ञाएं हैं और यहाँ पर क्रिया है बुलाना, है ना। तो देखिए यहाँ पर राम राघव का बुलाने से क्या संबंध है कि उनको बुलाया, तो यहाँ पर जो को शब्द आया है उसे हम कारक कहेंगे। देखिए आगे, कारक के 6 भेद होते हैं। इन कारकों के नाम तथा उनके साथ लगने वाले परसर्गों का सोदाहरण परिचय निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर हमें कारक दिए गए हैं, उनके परसर्ग दिए गए हैं जो शब्द लगते हैं और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम पहला कारक देखते हैं। पहला कारक होता है कर्ता। कर्ता का परसर्ग है ने। तो देखिए इसका उदाहरण दिया गया है, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर ने का इस्तेमाल हुआ। देखिए दूसरा है कर्म। कर्म का परसर्ग है को या से, दोनों आ सकता है कर्म के लिए। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, राम ने राघव को बुलाया। तो यहाँ पर को का यूज़ हुआ है। और दूसरा उदाहरण देखिए, राम ने राघव से कुछ कहा। तो को और से ये कर्म के लिए यूज़ होंगे। अब अगला देखिए आप, थर्ड वाला, करण से के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए करण के लिए परसर्ग है से और के द्वारा। इसके उदाहरण है, मयंक ने पेन से लिखा। तो देखिए उसने पेन से लिखा, इसका अर्थ है पेन के द्वारा लिखा। उसने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काटा। तो यहाँ पर से या फिर के द्वारा का यूज़ होता है। 4 देखिए, संप्रदान। संप्रदान का परसर्ग है को या के लिए। इसके उदाहरण देखिए, तुमने राम को एक फल दिया। तो को, यहाँ पर को का इस्तेमाल हुआ, राम को दिया। तो यहाँ पर ये कारक है। वह अन्ना के लिए फूल लाया। तो के लिए का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद देखिए अगला कारक है अपादान। इसका परसर्ग है से अलग होने के अर्थ में, है ना। देखिए इसके उदाहरण देखिए, वह दिल्ली से आया है। तो दिल्ली से आया है तो दिल्ली से आ चुका है, अलग हो गया है ना। तो ये इसका एक उदाहरण दिया गया है। अगला देखिए संबंध। इसके परसर्ग है के या की। इसका उदाहरण है, वह राम का भाई है। अधिकरण देखिए, इसके परसर्ग है में और पर। इसके उदाहरण है, पुस्तक मेज पर है, अध्यापक विद्यालय में है। तो में और पर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। लास्ट देखिए संबोधन। इसके परसर्ग है अरे ओहो। देखिए इसका उदाहरण है, अरे हम जीत गए। इसका दूसरा उदाहरण है, हे राम वह हार गया। देखिए अब आप यहाँ सोचेंगे कि कारक के 6 भेद होते हैं, परंतु यहाँ 8 दिए गए हैं। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि संबंध के चिन्ह जो होते हैं का, की, के, और संबोधन के जो चिन्ह हैं हे, हो, अरे, अजी आदि, है ना। तो ये इनका संबंध क्रिया से नहीं होता, जबकि हम कारक किसे कहते हैं, जिनका संबंध क्रिया से हो। तो देखिए इस कारण इन्हें कारकों में नहीं रखा जा सकता। ओके बच्चों, तो आप ये कारक अच्छे से याद करें और इसे समझें।